Hello student, it is class 6 subject science. Today we are reading chapter 2 components of food, भोजन के अंग. Today our topic is deficiency diseases, कुपोषण से होने वाली बीमारियां. Diseases caused by deficiency of any of the nutrient are called deficiency disease. जो किसी तत्व की कमी से होने वाली बीमारी है उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ या कुपोषण से होने वाली बीमारी कहलाती है. डेफिशिएंसी डिजीज़ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बिकॉज दीज डिजीज़ कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये संक्रमण वाली बीमारियां कहलाती हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं लग सकती. ये किसी भी विशेष व्यक्ति में किसी विशेष तत्व की कमी से होती हैं. नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी. कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी. कार्बोहाइड्रेट आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होते हैं. इफ़ कार्बोहाइड्रेट्स आर लेक in the diet, the person will suffer from lack of energy and stamina. यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भोजन में कम होगी तो मनुष्य को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगी और उसमें ताकत नहीं रहेगी. A diet that gives less than 2200 calories a day is deficient in carbohydrate. जिस भोजन में 2200 कैलोरी से कम मात्रा होती है तो वह कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है. एक व्यक्ति जो कि अपने शरीर से परिश्रम करता है, कठोर मेहनत करता है, बोझा उठाता है, उसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चाहती है बनिस्बत उस व्यक्ति के जो कि ऑफिस में बैठकर वर्क करता है. बैठने वाले व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम चाहिए लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले को ज़्यादा मात्रा में चाहिए. नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटीन डिफिशिएंसी. प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी. वी नीड प्रोटीन फॉर बिल्डिंग न्यू मसल्स एंड रिपेयरिंग द ओल्ड वर्न आउट टिश्यूज़. हमें नई मसल बनाने के लिए और पुराने कोशिकाओं के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट. बढ़ने वाले बच्चों को अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है और प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट लीड्स टू ए डिजीज़ कॉल्ड क्वेसिकोर. इससे क्वेसिकोर सूखा रोग हो जाता है. चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वेसिकोर में हैव द फॉलोइंग सिम्टम. इसमें निम्न लक्षण होते हैं. चाइल्ड में हैव ब्लोटेड बेली एंड थिन आर्म्स एंड लेग्स. इसकी जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं बाजुएं और टांगें पतली हो जाती हैं और पेट आगे को निकल जाता है. व्यक्ति कमज़ोर दिखता है. हड्डियां चमकने लगती हैं. टेक्सचर एंड कलर ऑफ द स्किन एंड हेयर में आल्सो चेंज. बालों का रंग और त्वचा का रंग भी बदल सकता है. स्लो मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ. दिमागी और शारीरिक बढ़त बहुत धीमी होती है. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन along with carbohydrate is called protein energy malnutrition. जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी भी होगी तो उसे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन PEM कहेंगे. इट लीड्स टू ए डिजीज़ कॉल्ड मेरेस्मस. इस बीमारी को मेरेस्मस कहते हैं. इट इज़ मोर कॉमन एमॉन्ग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स. ये छोटे बच्चों में 5 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है. द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ आर. इस बीमारी के लक्षण हैं बच्चा कमज़ोर हो जाता है और उसकी शरीर की बढ़त रुक जाती है. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मेरेस्मस. इसमें बिल्कुल हड्डियां चमक जाती हैं. पेट भी अंदर को चला जाता है क्योंकि उसे एनर्जी नहीं मिलती. शरीर में सिर देखो, शरीर की अपेक्षा सिर बड़ा दिख रहा है. इसमें कमज़ोर टांगें और
दिमागी कमज़ोर और इसमें मसल्स भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ विटामिन डिफिशिएंसी, विटामिन से की कमी से होने वाले रोग। हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, विटामिन ए, B1, B2, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए का सोर्स क्या है? विटामिन ए का मुख्य सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, बटर, एग, कैरट, फिश। इसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखता है, नज़र सही नहीं होती और आंखें सूखी रहती हैं। तो यदि किसी को रात में कम दिखता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसे फ्रूट्स और हरी पत्ते वाली सब्जियां, मक्खन, गाजर खिलानी चाहिए। अगर वह मांसाहारी है तो उसे अंडा, मछली भी दे सकते हैं। और विटामिन B1 के सोर्स में अंडे, साबुत अनाज और स्प्राउट, अंकुरित अनाज होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी रोग है। इससे नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पाचक क्रिया रुक जाती है, हमारा शरीर भी सही काम नहीं कर पाता। विटामिन B2, विटामिन B2 का सोर्स अंडा, दूध और हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं। इसकी कमी से हमें त्वचा रोग हो जाते हैं और त्वचा कटने फटने लगती है, अपने आप त्वचा संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। B12 ये भी विटामिन B का ही रूप है। इसका सोर्स मीट, मांस होता है। इसकी कमी से एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है और रेड ब्लड सेल की कमी आ जाती है। इससे स्टेमिना, शरीर की ताकत कम हो जाती है और कमज़ोरी दिखती है। विटामिन सी, जैसा कि सभी जानते हैं, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, ऑरेंज, ये सब, टमाटर, स्प्राउट, अंकुरित अनाज, ये विटामिन सी का सोर्स है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़े स्पंजी हो जाते हैं, फूल जाते हैं और उनमें खून आने लगता है और हमारे दांत भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं और हमारा घाव बहुत धीरे धीरे ठीक होता है और हमें कमज़ोरी महसूस होती है। इस तरह के अगर लक्षण हो तो हमें विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए खट्टे फल और टमाटर या अंकुरित अनाज खाना चाहिए। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है सनलाइट है। यदि हम सर्दियों में सूरज की धूप में बैठें या गर्मियों में सुबह सूरज उगने के समय धूप में कार्य करें, परिश्रम करें, तो उससे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। इसके अन्य सोर्स हैं मिल्क, फिश और एग। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, वीकनेस, कमजोरी, बोन डेफॉर्मेसी, हड्डियाँ अपना आकार खो देती हैं, सही आकार नहीं रहता और हड्डियाँ मुड़ने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। विटामिन के, स्पिनच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी और हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन के का सोर्स हैं। इससे हेमरेज, ब्रेन हेमरेज जैसे रोग हो जाते हैं और इससे ज़्यादा खून की ब्लीडिंग हो जाती है और खून का थक्का जमना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अपने भोजन में सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूर खाते रहना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे शरीर में किसी भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या किसी भी विटामिन की कमी ना हो। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ध्यान से चैप्टर पढ़िए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक